श्री नैतिक नारायण वशिष्ठ जी के साथ हूँ और उन्होंने 20 कंट्री के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई है कथावाचक के द्वारा। आइए मैं उनसे बातचीत करता हूँ। पंडित जी, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी जो जतिन भारतीय न्यूज़ चैनल है उन सभी के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हमारा राधे श्याम। और बड़े अहेतुकी कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्याम सुंदर की, राम जी की, या कह लो भागवत महापुराण की ऐसी कृपा इस सदरपुर 45 सेक्टर में हुई है, जो कि सभी भक्तजनों को ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्राप्त हुई है। भागवत कथा जो है वह सभी को हर प्रकार से मुक्त करने वाली है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। भागवत जी कहती हैं कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं आप, किस प्रकार हिंदू हिंदू होकर बटे जा रहे हैं। 4 वर्ण स्थापित है हमारे, और 4 स्तंभ इस सनातन के। सबसे पहले गुरु धर्म। जी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आएगा, सनातन को जागे। सनातन ऐसे कब जागेगा? हिंदू धर्म तो सदियों से चला आ रहा है। हिंदू के कई पंथ बने, हिंदुओं में से कई पंथ बने। इसका क्या कारण है कि बार बार हर नेता, अभिनेता, अधिवक्ता, कथावाचक हर सब ये कहते हैं कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। ऐसे हिंदू कब से सोया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से संसार की उत्पत्ति हुई है तभी से सनातन है। सनातन मीन्स ये है कि सनातन भगवान नारायण, नारायण से सनातन की उत्पत्ति हुई है। और जितने भी लोग हिंदू हैं, हाँ, और जितने दूसरे पंथी लोग हैं, और कहें तो जितने हमारे मोमडन्स भी हैं, ये भी और कोई नहीं, हिंदू ही थे। परंतु कहते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके आने से क्या हुआ कि वह अपनी बड़ाई चाहता था। उसने एक पंथ स्थापित कर दिया जिससे मेरा भी नाम हो जाए और मेरे संग लोग जुड़ जाएं, तो एकजुट मतलब होके। हमारा हिंदू धर्म जो है पंथों में बटा हुआ है। पंथों में बटा हुआ है, और इसमें भी पंथ ऐसे हो गए कि जो थोड़े हमारे ही जाति के लोग हैं वो थोड़े दूर हो गए, अलग हो गए, ये सोचकर कि हमें छोटा मानते हैं। अरे भाई, पहली बात तो ये है कि सभी हिंदू एक हैं। हाँ, जात आप पात। अपने मंच के द्वारा ये बोलो कि सब अपना टाइटल हटा के सब अपना हिंदू एक टाइटल लगाया जाए। देखिए, सच्च बात है एकदम। जात पात सब झूठ है, भ्रम में ना पड़ना कोई। जाति नहीं जगदीश की, और उनकी क्या हुई। जाति जब भगवान की नहीं तो हमारी तुम्हारी भी नहीं हो सकती है। और जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने हैं, ये सारे हिंदू ही हैं। हाँ, पहली बात तो ये जो इन्होंने अपने अपने नाम से या अपने अपने वर्ण के नाम से जो इन्होंने सरनेम लगा रखे हैं, हाँ, इन्हीं से ही ये बट रहे हैं। इन सरनेम को हटाकर अगर व्यक्ति अपने आप को हिंदू घोषित कर देना कि हम सनातनी हैं, तो अपने आप ही सब एकता हो जाएगी। हाँ, सब एक हो जाएंगे। एक होने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि सभी को एक होकर और एक मत से अपने आप को हिंदू कहना पड़ेगा। कथावाचक हिंदुस्तान के अंदर अनेक हैं, गिनती नहीं है, भरमार एक बाढ़ सी आई हुई है। कथा का अर्थ क्या है और कथा किस लिए करी जाती है? देखिए, कथा का अर्थ है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि भी। यहाँ तक कि जितने देवी देवता हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता, कोटि मीन्स करोड़ नहीं, उच्च कोटि के जो 33 देवी देवता हैं, ये हमारे सनातन के सारे जिस कथा को पूरे संसार में, हाँ, प्रचार कर रहे हैं, वही ये भागवत है। अब देखिए, आजकल जो बड़ी विडंबना कलयुग की है, कुछ 4 शब्द सीखकर व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ जाता है, जो कि थोड़ा गलत है। कहते हैं कि आधा ज्ञान जो है कभी काम नहीं आता। इसलिए 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, 18 पुरुषों का ज्ञान होकर जब उसे गुरु के द्वारा गद्दी मिले तब जाके व्यासपीठ मिलती है। गुरु से शिक्षा को ज्ञान कैसे मिलता है? किस तरफ से ज्ञान की प्राप्ति होती है शिष्य को गुरु के द्वारा? देखिए, जब एक शिष्य मन कर्म वचन से सब कुछ अपने गुरु में देखता है, यानी ये समझिए कि जब तक तो गुरु नहीं आए तब तक वह कष्ट में दर भटकता रहा कि हमें शांति नहीं मिली, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली कर रहा है। तो जब तक गुरु नहीं आए तब तक तो जीवन में अंधकार था। और गुरु, हमारा हिंदू धर्म ये भी कहता है कि गुरु बिना मुक्ति नहीं है। गुरु बिना मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि ये भी है कि काके लागू पाए। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद मिलाए। बलिहारी है गुरु के, क्यों? क्योंकि इन्होंने गोविंद मिला लिया। हमारा जीवन अंधकार में चल रहा था, इनके आने पर थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या हुआ है, हमारे मन में शांति हुई। जब शरणागत होकर व्यक्ति आता है
हाँ, शिष्य शरणागत होकर आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। आप हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा बस एक ही संदेश है कि भाई 4 वर्ण जो हैं और जो पंथ हुए वो अलग हो गए, वो अब एक नहीं हो सकते। वाकई हम जानते हैं कि वह जो पंथ है, धर्म में घुसे हाँ, हुए हैं। जो भ्रम में घुसे हुए हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जितने पंथ हैं वो पहले तो हिंदू थे पर अब अलग हो चुके हैं, वो एक साथ नहीं आने के। घर वापसी कुछ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, परंतु अभी जितने अपने हिंदू हैं 4 वर्ण, वो एक हो और एक होके इस हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए और सनातन की रक्षा कीजिए, हमारा आदेश है।